So initially we discuss about the compression formats. compression के फाइल फॉर्मेट्स हमारे पास लॉजी के केस में MP3 MP4 ये हो जाता है, JPEG हो जाता है। लूजलेस कंपैरिजन की हम जब बात करेंगे तो मे बी पॉसिबल दैट आई हैव शोन यू एन एग्जांपल कि अगर आप विनरार वाली कि ये आपके पास एक पेपर, ये जो विनरार है ये लूजलेस है। लूजलेस का मतलब ये है कि आपका डाटा कंप्रेस होगा और कंप्रेस होने के बाद उसको जब डीकंप्रेस करोगे आप तो अनकंप्रेस करोगे। देखो ये स्क्रीन है, ठीक है, तो ये मॉक का पेपर जैसे लेट्स सपोज 337 KB का है, लेकिन जब मैंने उसको WinRAR के थ्रू आर्काइव किया, उसको मैंने एक्स्ट्रा वो किया है, कंप्रेस किया है, तो वो 297 पे पहुंच गया। नाउ आई विल शो यू दैट हाउ इट वर्क्स। लूजलेस कंपैरिजन में एक टेक्निक यूज होती है रन लेंथ इनकोडिंग की। रन लेंथ इनकोडिंग में हमारे पास ये होता है, इसमें आपने याद रखना होता है कि ये तो नंबर 1 लूजलेस कंपैरिजन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज ये होगा कि इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। कैसे साइज ऑफ स्ट्रिंग को रिड्यूस करेगा? जो आइडेंटिकल डाटा है, अब इधर कोई रिपीटेड कलर आ रहा है, ठीक है, रिपीटेड कलर के केस में भी करेगा या रिपीटेड वर्ड के केस में भी करेगा। कोई रिपीटेड स्ट्रिंग है, रिपीटेड स्ट्रिंग का मतलब है कि आपके पास कोई कैरेक्टर आ रहा है और कोई भी कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहा है। एन एग्जाम्पल इसके ये नीचे अगर आप देखो, इसमें आपको उसने 5 दफा ए दिया है। ये जो बाद में कैपिटल ए लिखा है ये गलत है, बुक का एरर है। फिर उसके बाद उसने 4 दफा बी दिया है। सी को उसने 2 दफा यूज किया है, बी को उसने 5 दफा यूज किया। द अकरेंस ऑफ डाटा यानी ए 5 टाइम यूज हुआ है, तो ये उसने 5 नीचे लिख दिया कि 5 टाइम यूज हुआ है। नाउ व्हाट इज 97? 97 is the ASCII code. If you get back to the table again, आपके पास जब ASCII टेबल सामने आएगा, you will see that capital A always has a value 65. That's I have highlighted here. Capital A is 65, small a is 97. ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो बढ़ते चले जाएंगे लेटर्स, और आपके पास उसके ASCII कैरेक्टर्स की वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो स्मॉल a here is 97, b is 98। आपको 98 नजर आ रहा है b यहाँ पे, मैं भी इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये b है, देन c 99, d 100 और e 101। Keeping in mind these ASCII values, moving back to the question, so we have written the occurrence, कितनी दफा कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है प्लस उसका ASCII कोड। नाउ सी द डिफरेंस। ए जो है यहाँ पे 5 टाइम यूज हो रहा है तो उसके 5 बाइट्स हो गए। B is being used 4 टाइम्स तो इसके 4 हो गए। C 2 और D 5, 5 and 4 9 और 2 11 और 5 16, so the total character is the 16। तो 16 कैरेक्टर 1 बाइट, तो टोटल 16 बाइट्स ले रहा है ये। Now what you are going to do, you have basically short the terms। अब ये जो 5 बाइट है, ये जो 05 लिखा हुआ है, it basically takes 1 byte in order to represent that 5। ये जो 5 है ये रिप्रेजेंट होने के लिए 1 बाइट लेगा। ऑन दी अदर साइड ये 97 जो है उसकी ASCII वैल्यू ये 1 बाइट लेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 बाइट यहाँ इस्तेमाल होंगे, 2 यहाँ इस्तेमाल हो गए, 2 यहाँ इस्तेमाल हो गए और 2 यहाँ इस्तेमाल हो गए। So you get 8 bytes here. So it means that your data is compressed 50 times than that of the earlier one. और सर ये हर बार सेम वैल्यू के साथ नहीं होता है, लाइक डिवाइडेड अगर 8 बाइट्स है तो ये हर बार 16 बाइट्स है तो हर बार ये 8 नहीं होगा, ये कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं, it's not necessary। I think the question you try to ask is that every time the value will be 50% compressed. Is that the case? जी No, आपने दिखाया definitely it's just an example।
It cannot be, not every time the number could be the 50% of the lossless compression. 50% लाजमी नहीं होता, क्योंकि डिपेंड करता है ना। देखो ये मेरे पास 404 पेजेस की बुक है। इस 404 पेजेस की बुक में जब मैं देखूं तो मुझे आई एस इज एक दफा यहाँ नजर आ रहा है, मुझे आई एस इज एक दफा यहाँ नजर आ रहा है। तो जब मैं इसको सर्च करूंगा तो मुझे आई एस इज जो है वो तकरीबन कोई 500 दफा रिपीट हो गया, लेट सपोज। तो 500 दफा रिपीट होने के ऊपर आई एक कैरेक्टर लेता है, एस एक कैरेक्टर लेता है, तो 2 कैरेक्टर का तो ये हो गया, यानी एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। तो टोटल मिला के मेरे पास 500 दफा अगर इस्तेमाल हुआ है तो 1000 बाइट ले रहा है वो। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं उस आई एस को रिप्रेजेंट कर दूं 1 से, तो जहां पे मेरे पास 1000 बाइट ले रहा था वहां 500 पे आ जाएगा। ये तो आई एस छोटी वैल्यू है। उसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं कि जैसे टी एच ई दा, टी एच ई दा 3 कैरेक्टर है तो 3 बाइट का हो गया। अगर पूरी बुक में 100 दफा इस्तेमाल हुआ है तो 300 बाइट लेगा। इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर दो किसी नंबर के साथ, तो एक नंबर उसको जो रिप्लेस करेगा वो 300 दफा जब हुआ है, तो 300 दफा नहीं 100 दफा हुआ था तो उसने 300 बाइट ली थी। टी एच ई दा का मतलब 3 कैरेक्टर है। तो अगर मैं इसको किसी एक नंबर से रिप्लेस कर दूंगा तो बजाय 300 के ये 300 बाइट लेगा। तो अब यहाँ पे 50% नहीं आ रहा डाटा। ये वाली जो मैंने बात कही है, ये आप सबको क्लियर होती है तो मुझे जल्दी से बताइए, सो दैट आई विल मूव फॉरवर्ड। सर जैसे कि अगर आपने टी एच ई लिया तो ये सेपरेट वैल्यूज लेगा, टी एच और ई की, तो फिर ये एक लेगा और ये पूरी की पूरी उसमें चेक करेगा, पूरी बुक में चेक करेगा कि द की कौन सी वैल्यूज हैं, आई मीन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, और उसको फिर ये जैसे कि लिख देगा कि कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। इसका इस तरह से तरीका होता है कि अगर टी एच ई दा जो है ना, वो मैं ये आप सर्च कर रहा हूँ कि टी एच ई दा है, एक कैरेक्टर 1 बाइट होता है, तो टोटल 3 कैरेक्टर हो गए ना। पहले तो ये समझना है आपने, टी एच ई दा यहाँ पे टी के लिए 1 कैरेक्टर, एच के लिए 1 कैरेक्टर और ई के लिए 1 कैरेक्टर है, तो ये 3 बाइट में आएगा। हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 3 कैरेक्टर की वजह से वो 3 बाइट लेगा। अगर 100 दफा रिपीट हुआ तो 300 हो जाएगा, उसका साइज 300 बाइट हो जाएगा। लेकिन अगर इस दा की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ कि जहां जहां दा लिखा हुआ है वहां वहां 1 आ जाए, तो अब 1 तो 1 कैरेक्टर लेगा ना। अगर ये 100 दफा आकर हुआ है तो 100 बाइट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अयान, हारिस, हमजा, माल्स? मूविंग फर्दर। अब यहाँ पे ये हाँ जी कहिए। क्लियर है सर। ठीक है, तो यहाँ तक ये बातें हो गई। अब उसमें क्या कहता है कि देयर इज एन इशू, द इशू इज दैट कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाए कि अकरेंस जो है वो यूनिफॉर्म ना हो। यहाँ तो ये था ना कि ए आ रहा है, खत्म हो रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि अगर हमारे पास जो अकरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सी डी सी डी सी डी इस तरह से कुछ आ रहा है, तो फिर आप इससे निपटने के लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो, फ्लैग। फ्लैग क्या करता है कि जहां पर आपके पास रिपीटेशन इस तरह से आ रही है, कहता है ना कि यूज अ फ्लैग, फ्लैग प्रीसीडिंग डाटा इंडिकेट दैट व्हाट फॉलोज आर द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, कि जो आ रहे हैं वो आपके पास रिपीटिंग यूनिट हैं। यानी फ्लैग अगर लगा हुआ है तो बता रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, अगर कहीं फ्लैग नहीं है तो वो रिपीट नहीं करेगा। अच्छा, ये वाली चीज तो खैर ऊपर ये वाली एग्जाम्पल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह की एक और एग्जाम्पल है। तो अगर हम उसके अगेंस्ट देखें, अच्छा हाँ चलो इसी एग्जाम्पल को लेके देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल में ये कहता है, अब मैं आपसे सिर्फ एक बात याद रखने के लिए कहूँगा कि जब आपके पास आप जो भी नंबर रिपीटेशन रखते हैं, नंबर रिपीटेशन रखने का मतलब है ये नंबर रिपीटेशन रख रहा है, ये वाला ए रिपीटेशन रख रहा है, ये वाला ए बी रिपीटेशन रख रहा है, ये वो हैं जिनकी रिपीटेशन हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर के जहाँ पे रिपीटेशन हैं उनसे पहले आप फ्लैग लगा दो। ये मैं वो केस बता रहा हूँ जिसमें यूनिफॉर्म रिपीटेशन नहीं है, यानी ए बी बी बहुत सारे, सी बहुत सारे, डी। ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, इसकी वजह से ये सवाल थोड़ा चेंज हुआ है।
ये जो हम फ्लैग लगा रहे हैं, ये फ्लैग सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि ये सी डी सी डी सी डी सी डी ये यूनिफॉर्म रिपीटेशन पे नहीं है। मैं एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट करता हूँ। ए यहाँ पे 8 दफा इस्तेमाल हुआ है और 97 उसका कोड है। B repeated 10 times and the code is 98. Rest of the part which I have highlighted here from C till D, इसके अंदर यूनिफॉर्म रिपीटेशन नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। बाकी E जो है वो 8 टाइम रिपीट हो रहा है और 101 उसका कोड है। अब हमने समझना क्या है, देखो ये A 8 ले रहा था तो हमने 8 लिख दिया, ठीक है, तो एक 8 हमने ये लिख दिया। 8 के बाद फिर 10 आ गया क्योंकि B 10 ले रहा है। सी डी सी डी सी डी ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 इसने ले ली और उसके बाद जो ई है वो 8 दफा आ रहा है। अब इसको अगर आप एडअप करोगे तो ये तो 18 हो गया और ये 24 हो गया और ये 8 होके मिल गया 32। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको दे रहा है 32। 32 के बाद कह रहा है द कोडेड वर्जन कंटेन 18 वैल्यूज। अब जो नीचे कोड आपने किया है, कोड का मतलब है नीचे वाली वैल्यू। अब इस नीचे वाली वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है, 8 जो है वो 1 बाइट का है और 97 2 बाइट का है। ठीक है, तो ये 97 रखा हुआ है। 97 के बाद जस्ट अ मिनट, अब हम यहाँ पर जब आते हैं और इस कोडेड वर्जन को देखते हैं तो नीचे हर कोड पे ये 2 बाइट ले रहा है। 2 इसने यहाँ ले ली, फिर 2 इसने यहाँ ले ली, ठीक है, 2 2 4 हो गया। 4 के बाद अगर हम जाएं, 4 लेने के बाद क्या हुआ, 4 लेने के बाद ये हुआ कि 4 तो ये हो गया था, फिर ये 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो उसने कहा ये जो कोडेड वर्जन है ये 18 लेगा। 18 वैल्यूज का मतलब 18 बाइट। ऊपर जो गिवन है वो 32 बाइट का डाटा था, उसको उसने 18 बाइट का कर दिया। यहाँ तो ये चीज तो हो गई। अब वो ये कहता है कि अगर यहाँ पे आप फ्लैग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैग इज दैट कि जहाँ पे यूनिफॉर्म रिपीटेशन है उससे पहले आपने 255 यूज करना है। ठीक है, अब आप 255 यूज करो इसलिए क्योंकि ऊपर उसने बताया था कि इफ दिस इज द केस कि अगर रिपीटेशन कुछ इस तरह की है, जहाँ पे कह रहा ना कि सी डी सी डी सी डी ये अफेक्टिव नहीं है बिकॉज यहाँ पर यूनिफॉर्म रिपीटेशन नहीं है। इससे निपटने के लिए हम फ्लैग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो फ्लैग बताता है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कितने हैं, यानी ये चीज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट रखती है। तो कह रहा है 255 इज द फ्लैग एंड द अदर टू नंबर इंडिकेट दैट देयर आर 5 आइटम्स विद द ऐसी कोड दिस वन। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास जो ए था उस पर हमने फ्लैग लगा दिया, 255 लिख दिया। फ्लैग हमेशा 255 ही रहेगा। और बी जो था, बी हमारे पास जो आ गया वो भी 255 के साथ उसके नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट और उसकी एस की वैल्यू आ गई। अब एक्चुअल चीज ये कि जो नॉन यूनिफॉर्म डाटा आ रहा था सी डी सी डी सी डी, उसके साथ फ्लैग नहीं लगना, उसको हमने जैसे था वैसे ही उतार दिया। लाइक 9900 9900 9900 99, यानी जो 11 लिखा हुआ था ना 1111, इस चीज को हमने खत्म कर दिया, वो 1 बाइट हमने खत्म कर दिया। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो हमारे पास मजीद जो 18 बाइट ले रहा था अब वो 18 नहीं लेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो हो गया आपके पास 1 2 3 बाइट, ये भी हो गया 1 2 3 बाइट और ये भी हो गया 1 2 3 बाइट। 3 3 6 3 9 आ गए। ठीक है, अब आप उसके आगे बढ़ो, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, तो 3 3 6 3 9, फिर 1 2 3 4 5 6, तो 9 6 15, तो टोटल आपके पास यहाँ पे अब आपके पास कितनी आ गई, 15 बाइट्स आ गई। तो आपने देखा कि अगर आप फ्लैग यूज कर लेते हो तो जहां आपके पास 18
इसमें डाटा आ रहा था, यानी फ्लैग लगाने से ये फायदा हो गया कि आपका डाटा मजीद कंप्रेस हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से, दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म रिपीटेशन वाला डाटा आता है तो बहुत आसान है, आपने नंबर ऑफ रिपीटेशंस बतानी है, उसकी एस की वैल्यू बतानी है, उसका डिफरेंस बताना है। अगर नॉन यूनिफॉर्म केस आ जाते हैं कि कुछ डाटा आपका ज़्यादा रिपीटेड है और कुछ डाटा नहीं है, तो इन दैट केस आपने सिर्फ फ्लैग लगाना है। फ्लैग हमेशा 255 ही यूज़ होगा। तो फ्लैग 255 यूज़ होने के बाद, यानी जिसके अंदर रिपीटेशन है उसके साथ फ्लैग लगेगा। बच्चों में ये कन्फ्यूजन होती है कि फ्लैग लगेगा कहाँ। वालेकुम अस्सलाम रहीमा। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। अब 15 ले रहा है, टोटल आपके पास 32 आ रहा है, तो 15/32 करोगे, वो बता रहे हैं कितनी परसेंटेज का फर्क आ रहा है। तो 15 ले रहा है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 32 थे, तो ओवरऑल जो आपको यहाँ पे रिडक्शन मिल रही है वो मिल रही है 53% की रिडक्शन है। यहाँ तक ये समझ में आती है। Rahima, we were discussing about the lossless comparison. Lossless comparison is the one जिसमें डाटा हमारा वी कैन गेट बैक टू द ओरिजिनल फाइल। तो हम लूजलेस कंपैरिजन डिस्कस कर रहे थे। लूजलेस में हमने RLE पढ़ा, रन लेंथ इनकोडिंग। ये एक मेथड है कंपैरिजन का जो टेक्स्ट फाइल या इमेज फाइल में यूज होता है। टेक्स्ट फाइल में अगर ये यूज होता है तो जो भी रिपीटेशंस होती हैं उन रिपीटेशंस की वैल्यू लिखी जाती है। जैसे ए 5 टाइम यूज हुआ है तो 5 लिख दिया, और ए की एस की वैल्यू 97 है तो वो लिख दी। इसी तरह बी, सी और डी किया। जहां ऊपर हर कैरेक्टर एक बाइट ले रहा था, तो हमारे पास जो टोटल जो बाइट कंज्यूम हो रहे थे वो हो रहे थे 16। इन सब के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 16 बाइट ले रहे थे। जब हमने बाद में नीचे उसको कोड वर्जन में कर दिया, कोड का मतलब है कि जब उसको हमने उसकी रिपीटेशंस के साथ और कोड के साथ लिखा तो वो 8 बाइट पे पहुंच गया। यानी यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 16 के बजाय 8 बाइट में डाटा आ गया, तो उसने हमारे डाटा को हाफ किया। हमने अगली चीज पढ़ी कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर आ जाए जिसमें रिपीटेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो जिस तरह से एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे सी, ये वाला पूरा पोर्शन, सी डी वाला ये पूरा पोर्शन ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म के साथ कुछ नहीं करते, उसको वैसे ही लिख देते हैं, और जो उससे पहले जो नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं उनसे पहले फ्लैग लगाते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है कि RLE के अंदर अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप फ्लैग लगाते हो। फ्लैग हमेशा रिपीटिंग यूनिट्स के साथ लगता है, रिपीटिंग यूनिट्स के साथ लगता है। तो वो आप लगा दोगे तो आपका जहाँ पे डाटा, ऊपर वाला डाटा 32 बिट का था, यानी टोटल हर कैरेक्टर एक बाइट ले रहा था, तो 32 कैरेक्टर थे, उसको आपने कम किया तो वो बन गया था तकरीबन 18 कैरेक्टर पे, और जब आपने फ्लैग लगाया तो वो बन गया 15 कैरेक्टर पे। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। एक और इंटरेस्टिंग का पार्ट आएगा इसके बाद पिक्चर को लेके, कि इमेज अगर आती है तो इमेज में क्या होता है। ये और आसान है, देख के भी आप आराम से समझ सकते। आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ पे जैसे इमेज है, अब इमेज में याद रखना 1 रिप्रेजेंटिंग द वाइट। ये देखो, ये आपके पास जो पिक्चर है, ये आपके पास पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर में ये पिक्चर आ गई, ठीक है। इस पिक्चर में जो वाइट है वो 1 है। रिमेंबर कि जो वाइट है वो 1 है। ऐसे करके ये पूरा हिस्सा वाइट है और उसके नीचे भी यहाँ पे वाइट है। हम इसको इस फॉर्म में रीड करेंगे, ऐसे, इस तरह से इसकी रीडिंग। तो बस सिंपल ये कि आपको पिक्चर गिवन होगी, पिक्चर में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एफ आपने बनाया है जिसमें 1 जो है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू 1 रिप्रेजेंटिंग वाइट, वैल्यू 0 रिप्रेजेंटिंग ब्लैक। तो जहां जहां ब्लैक है, ब्लैक 1 2 3 4 5 6 जगह पर ब्लैक आ रहा है, तो ये 6 0 लगा दिए, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद आपके पास 1 आ रहा है, ये 1 आ गया।
फिर 1 आ रहा है, ये 1 आ गया, फिर 0 आ रहा है, ये ब्लैक पार्ट 0 हो गया, फिर बाकी सारे 1 आ रहे हैं, वो ये सारे आ गए। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है? आई नीड टू गेट रिस्पॉन्स ऑफ ऑल ऑफ यू, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मैं तेज तो नहीं जा रहा, स्लो तो नहीं जा रहा, और आप लोगों को समझ में आ रहा है। मेरे पास आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे तो मेरे लिए आसान होगा थोड़ा पेस पकड़ना। ठीक है, वी विल राइट बाइनरी वैल्यूज बाय नोटिसिंग। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास उसने रिप्रेजेंट करवा दिया वाइट को 1 से, ब्लैक को 0 से, तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं। आयान, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टॉर्शन आ रही है, आप चैट पे भी लिख सकते हो, बस चैट पे आप लोग अपने रिस्पॉन्स दे दोगे तो मेरे लिए आसान होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मुझे हारिस आपका रिस्पॉन्स, मास आपका रिस्पॉन्स चाहिए थोड़ा। ठीक है, प्लीज राइट योर रिस्पॉन्सेस और वी कैन यूज दिस इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हाँ, बारकोड में भी इस तरह से इस्तेमाल हो जाता है। तो बड़ा आसान सा देखो ये है। ठीक है, अब हमने जहां जहां 1 लिखे थे ना, हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ 1s है हमारे पास। ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड व्हाट वी हैव टू राइट, हमें जो लिखना है वो ये लिखना है। एरो बना हुआ है, हमें उसने बता दिया कि जो नंबर ऑफ 1 की तादाद है वो 9 है। आप यहाँ देख सकते हो कि नंबर ऑफ 1 की जो तादाद है वो 9 है। कैसे 9 है देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9W थे, 9W लिख दिया, ये 9W आ गया। फिर 6 ब्लैक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ब्लैक लिख दिया। ठीक है, तो हमने सर सिर्फ जी राहिमा। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, अगर हम रॉ वाइज काउंट कर रहे हैं तो फिर तो 8 वाइट होने चाहिए ना, अगर हम रॉ वाइज देख रहे हैं तो। नीचे उसको भी ऐड करेंगे जो नीचे वाला आ रहा है, ये वाला हम सीक्वेंस देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं। मैंने ये राइट साइड पे बनाया है कि हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हमारी रीडिंग ऐसे है, रीडिंग का सीक्वेंस ये है। तो इसको रॉ वाइज नहीं देख रहे। रॉ तो देख रहे हैं हम, रॉ ही तो देख रहे हैं भाई। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और नवा 1 ये आ गया। तो यानी जो 9 ये जो 1 आ रहा है ये 9 दफा रिपीट हो रहा है ना। आप ये नहीं करोगे कि 8W लिखने के बाद 1W अलग से नीचे लिखो, आप तो रिपीटिंग यूनिट्स लिख रहे हो ना। एक रॉ के खत्म होने पे अगर वो रिपीटिंग यूनिट आगे जा रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है सर, क्लियर। ये हो गया, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब इसमें आपने 9W 6B, फिर 2 वाइट आ रहे थे, 2 वाइट कौन से हो गए, 2 वाइट ये वाले हो गए, तो 2 वाइट भी आ गए। फिर एक ब्लैक था, ये एक ब्लैक आ गया। अब वो कह रहा है कि जहां वाइट है उसकी जगह 1 लगाओ, जहां ब्लैक है उसकी जगह 0 लगाओ। तो जब इस तरह से हुआ, W की जगह आपने 1 कर दिया, 6B B की जगह भी 0 कर दिया, ब्लैक की जगह 0 करो, व्हाइट की जगह 1, ये आ गया, और 1B आ गया, B की जगह 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ओवरऑल जो ग्रिड है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ये रॉ पे आ गई, और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कॉलम पे आ गई। तो 8 इंटू 8 तो 64 बाइट दे रहा है आपको वैसे ही, 64 बाइट। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब आप कंप्रेस करो तो इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करो तो वो 30 बन रही हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बन रहा है वो 30 बाइट बन रहा है। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स की वजह से 64 बाइट जो डाटा ले रहा था उसको आपने 30 बाइट पे लिया है। सर जी कहिए टाइम। सर वो हमें स्टेप्स लिख के देंगे कि हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ या मत, फिर हमें यही फॉर्मेट फॉलो करना है। देखो अगर कुछ नहीं मेंशन कर रहा तो फिर आप इसी तरह रहोगे।
लेकिन अमूमन जब सवाल देता है इस तरह के तो वो ये जरूर बताता है कि व्हाइट क्या है ब्लैक क्या है, क्या व्हाइट को 1 देना या ब्लैक देना, इस तरह की तो कोई बात करेगा वो। आप कहीं ना इससे कहीं रिलेटेड कोई स्टेप्स, क्वेश्चन दिखा सकते हैं सर? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी फिलहाल तो नहीं है, मैं शेयर कर लूंगा। ए लेवल्स में से क्वेश्चन आया हुआ ये, तो ए लेवल्स उठाना पड़ेगा मुझे सर्च करके। तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, ठीक है। ओ में भी क्वेश्चन होगा, मुझे उसको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। उसकी मिनट अगर मैं देखूँ इसको, कि ये रजिस्टर्स के केस में अंदर आते हैं, आया हुआ है लेकिन ये बहुत पहले आया है कहीं इस तरह का। थैंक यू, आपने बता दिया, मैं तो ऐसे फ्लो में था। थैंक यू सो मच हमजा। मैं यहाँ पे ये बता रहा था, इन द एग्जाम्पल नंबर 2 इनिशियल जो इमेज थी वो थी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट। ये वाली जो है ये है कलर। कलर RGB होता है हमारे पास, तो कलर के लिए हमें पता है कि कलर के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है जो हम यूज करते हैं। RGB कलर में उसने बताया कि RGB का जो है, जी राइमा चैप्टर नंबर 1 है ये। तो R का कंपोनेंट ये होता है, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट फॉर R। अगर कलर की बात करते हैं, ये R का कंपोनेंट, ये ग्रीन का कंपोनेंट, और ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेड जब भी ऑन होगा तो ये रेड की वैल्यू 255 रहेगी। ग्रीन जब भी होगा तो ये ग्रीन के लिए ये बीच वाली वैल्यू होगी। और यहाँ पे इसने इसको ब्लू तो दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिखा उसने ब्लू के लिए, ब्लू तो नहीं है यहाँ पे, फिर गड़बड़ हुई है। RGB ठीक है, तो ब्लू का कंपोनेंट तो वैसे भी यहाँ यूज ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसने ब्लू नहीं किया। अगर ब्लू का कंपोनेंट यूज होता तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह होती, 00255। तो ब्लू तो यूज ही नहीं हुआ। तो खैर RGB से कलर मिलके बनता है, लेकिन अगर आप उसमें सारे 0 कर दो तो ब्लैक हो जाता है, और सारे 1 कर दो तो 250, अगर सारे वाइट कर दो तो 255। ये मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका था, मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ ये होता कैसे है। W3 स्कूल्स पे आप चले जाओ, W3 स्कूल के ऊपर कलर रिप्रेजेंटेशन होती है। तो कलर रिप्रेजेंटेशन में रेड जो होता है वो फर्स्ट कलर होता है, ग्रीन सेकंड होता है, और ब्लू आपका थर्ड कलर होता है। W3 कलर्स के W3 स्कूल में जब आप कलर्स की तरफ जाते हो तो यहाँ पे तो इस तरह से, एक सेकेंड, HTML कलर्स, और कलर में RGB कलर आ गया है। अब RGB का कंपोनेंट आप यहाँ देख सकते हो कि RGB में अगर मैं यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, तो ये मेरा रेड पे 255 आ रहा है, रेड कलर पूरा ऑन है। मैंने जब तीनों को ऑफ किया तो RGB पे मुझे 000 मिला। यहाँ आप देख सकते हो कि तीनों को 0 किया मैंने तो ब्लैक हो गया। अब मैं सबको मैक्सिमम करूंगा तो वाइट हो जाएगा। यहाँ आके
सबको मैं वाइट कर मैक्सिमम करूंगा तो मुझे वाइट मिलेगा। ये हो गया, ये वाइट है। ग्रीन के लिए सिर्फ बीच वाला कंपोनेंट ऑन रहेगा, ये आ गया। तो यहाँ पे उसने यही चीज करके दिखाई है कि RGB में से आर और ग्रीन का, रेड और ग्रीन का कंपोनेंट तो पता चल गया था, ब्लू है नहीं यहाँ पे, तो ब्लू का इस्तेमाल नहीं किया। मैक्सिमम वैल्यू 255 वाइट के लिए है और तीनों जीरो होने पे वाइट है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली पीछे जो हमने पढ़ा है उसको याद रखते हुए अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दो ब्लैक मिल रहे हैं, ये दो ब्लैक नजर आ रहे हैं आपको, और ये दो ब्लैक जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं 000 के साथ। तो दो ब्लैक के लिए हमारे पास दो दफा यूज हो रहा है वो टू, तो उसके लिए टू की टर्म इस्तेमाल हो रही है, दो दफा रिपीट हो रहा है दो बॉक्सेस में, तो हमने यहाँ लिख दिया टू। और वो उसका जो कोड है वो 3 जीरोज है, जो ब्लैक का कोड है वो है 3 जीरोज, तो यहाँ 3 जीरोज आ गए। तो ये जीरो के लिए ये 3 जीरोज आ गए। अगला क्या था, अगला तीन ग्रीन आ रहे हैं, हम ये तीन चार ग्रीन आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे चार देखेंगे कि यहाँ चार बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे चार लिखना होगा, यानी रिपीटेशन लिखनी होगी कि कितनी दफा करेंस है उसकी। तो चार ग्रीन तो ये आ गए हमारे पास, और जो ग्रीन का कोड है वो है 02550। तो जो ग्रीन का कोड था 02550 वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने इसको इसी तरह चलाना है, रिपीटिंग यूनिट्स की वैल्यू लिखनी है और उसका कोड लिखना है, जैसे हमने पीछे पढ़ा रिपीटिंग यूनिट्स की वैल्यू और उसका कोड। जब हम ये लिखते लिखते एंड तक पहुंच जाएंगे, अब हम यहाँ एंड तक पहुंचने पे देखें तो ये टोटल मिला के 8/8 ग्रिड का तो 64 बना, और क्योंकि कलर के लिए 3 ले रहा है ना, यहाँ देख सकते हो आप 1 2 3 कलर के लिए 3 बाइट ले रहा है, तो 64 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल जो बनेगा वो बनेगा 192। आई एम रिपीटिंग अगेन, 8/8 की तो ग्रिड है तो 8/8 तो 64 हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो 3 कलर ले रहा है ना, वो नीड 3 बाइट पर स्क्वायर, ठीक है ना, RGB कलर के लिए। तो ओवरऑल जो तमाम चीजें बन रही हैं वो आपके पास बन रही हैं 192 की, 8 8 64, 64/3 192, ये तो आपके पास यहाँ तक बन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है कि अब जब RLE की आप फॉर्म में जाओगे, वैसे तो आपके पास ओवरऑल 192 बन रहा है, अगर आप RLE की फॉर्म में जाओगे तो RLE की फॉर्म के अंदर क्या करोगे, अब आप काउंट करो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन रहे हैं। ये कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 92 वैल्यूज बन रही, तो 92 आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। ये जो 2 आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से हम इसको काउंट करके देखते हैं। इन वैल्यूज को अगर मैं ऐसे हटा दूं यहाँ से, तो ये जो वैल्यूज हैं इनको आप अगर आप काउंट करोगे हर वैल्यू को, तो ये ओवरऑल जो है ना वो 92 यूनिट्स बनाएंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक, ये दो, ये तीन, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ऐसे करके जब आप यहाँ पहुंचोगे तो ये आपको जो मिलेगा ये 92 मिलेगा। तो जहां आपके पास 192 बाइट इस्तेमाल हो रही थी, वहां पे आपके पास सिर्फ 92 बाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिसने आपके फाइल साइज को 52% तक रिड्यूस किया है। यहाँ तक आप लोगों को सब क्लियर